हे व्यूअर्स, आप इंटर कर चुके हैं सिमीज क्रिएशन में। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी 6 o'clock के साथ में। ये मैंने मॉर्निंग का सीन आपको दिखाया, बहुत अंधेरा था और उठते ही मैंने आज फास्ट अपने टिफ़िन की तैयारी करने में लग गई थी। और यहाँ मैं आज कॉलीफ्लावर कट करके सब्जी बनाने वाली थी। और कॉलीफ्लावर से याद आया कि एक बार मेरे स्कूल में गणपति जी का पूजन हो रहा था और मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि आप अपने घरों से फ्लावर्स लेकर के आओगे, फ्रेश फ्लावर होना चाहिए। तो कॉलीफ्लावर वेजिटेबल है, बट वे फ्लावर में ही आता है। कॉलीफ्लावर वो ईवीएस में ये सब कुछ पढ़े हुए थे। तो उसमें से एक स्टूडेंट ने पता नहीं क्या सोचा, वो फ्लावर में कॉलीफ्लावर बड़ा सा लेकर के आ गई। तो वो पार्ट बहुत ही फनी था। ऑलमोस्ट 2-3 डेज हम लोग उस पार्ट को याद करके ही हंसते रह गए, बिकॉज कॉलीफ्लावर वो गणपति जी को चढ़ाने के लिए लेकर के आई थी और बकायदे वो दिखा भी रही थी कि मैंने फ्लावर लेकर आया है। तो ये बहुत फनी पार्ट था। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं यहाँ पर क्लीनिंग करने लग गई थी और अपने सारे मॉर्निंग पे ही आज मेरी प्लानिंग थी कि मैं जल्दी जल्दी अपना टिफ़िन तैयार कर लूँगी। ये मेरी तैयार हो गई थी चपाती और भाजी। भाजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। यहाँ पे मुझे भाजी बोलने की हैबिट हो गई है, बिकॉज़ महाराष्ट्र में भाजी और चपाती ही बोलते हैं। और मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा मॉर्निंग में पढ़ाई भी कर लूँगी। यहाँ बस में बैठते टाइम ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि अब वहाँ जा कर के मुझे कौन सी चैप्टर को पिक करना है और अगर थोड़ा भी फ्री टाइम मिला तो मैं क्या नोट्स बनाने वाली हूँ। और जो भी नोट्स बनाने वाली होती हूँ, अगर मुझे एनसीईआरटी से पढ़ना है तो मैं पीडीएफ ओपन करके रखती हूँ। और फिर वीडियो से पढ़ना है तो वो वीडियो को भी मैं लाइक करके अलग सेक्शन बना लेती हूँ। इस तरह से मैं अपने टाइम को सेव करती हूँ कि मेरा प्री प्लान रहे कि मैं कौन चैप्टर को पढ़ने वाली हूँ, किससे नोट्स बनाने वाली हूँ। और तो इससे मेरा सब कुछ प्री प्लान रहता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और फिर यहाँ पे स्कूल में हमें आज मिला हुआ था शीट। आज बैक टू बैक लेक्चर थे तो मुझे पढ़ने का टाइम बहुत ही कम मिला। तो यहाँ पे हमें एक शीट मिली हुई थी। हमारे स्कूल में वीक स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा वर्क कराया जाता है, तो हमें कुछ प्लान दिया गया था कि आप वीक स्टूडेंट्स के लिए क्या आइडियाज़ निकालोगे। तो उसकी शीट में हमें पूरा फिल करना था, पर स्टूडेंट्स का नेम लिख करके कि किस सब्जेक्ट में उनका क्या वीकनेस है, बिहेवियरिज्म में उनमें क्या वीकनेस है, क्या प्रॉब्लम है उनका, कैसी एक्टिविटीज़ वो करते हैं क्लास में, तो उसके बारे में। और हमने उनके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या लिखा, और फिर हमने उनके पेरेंट्स से बात किया, क्या उनका क्या रिस्पॉन्ड था, हम उनकी प्रैक्टिस के लिए क्या कर रहे हैं। और एक गूगल फॉर्म था, वो सब कुछ हमें फिल करना था, उसमें सारी डिटेल जानी थी और वो सब कुछ पेरेंट्स के पास में जाना था। और जो पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वो एकदम न्यूट्रल रहते हैं कि कितने ही आप कंप्लेन उनके बच्चों के बारे में, बट वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो उनकी भी हमें लिस्ट बना करके देनी थी। और इस तरह से आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन की प्लानिंग हो रही है। तो एनुअल फंक्शन के लिए बहुत सारे फेस्टिवल थीम्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे फेस्टिवल्स के नेम आए हुए हैं, जिसमें से मैंने 5 नेम सेलेक्ट किए हुए हैं। भांगड़ा, पंजाबी बैसाखी, असमी नृत्य, बिहू, गणपति, दुर्गा पूजा, महाशिवरात्रि। तो प्लीज़ सजेस्ट मी कि इसमें से एनी 2 मुझे पिक करना है, तो आप भी बता सकते हैं जो कि स्टूडेंट के लिए बेस्ट हो, जिसमें कॉस्ट्यूम को मैं फोकस करी। कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए और स्टेप्स जो है थोड़े इजी होने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जिनको मुझे सिखाना है वो 3rd स्टैंडर्ड के हैं, तो वे कर सकें। सोलो डांस नहीं है, ग्रुप में है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इंक्लूड होने चाहिए। तो इसमें से एनी 2 आप पिक करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और आज हम अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ में। अब मेरे हर एक वीडियो में एक पॉजिटिव थॉट आएगा जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फिट करता है एनर्जेटिक रखने के लिए और अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। लाइफ जितनी ही हार्ड होगी, आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे। आप जितने स्ट्रांग बनोगे उतनी ही लाइफ इजी होगी। और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट कर दिया था। इंग्लिश का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैंने पार्ट लिया हुआ था। 147 पेज में जो है केवीएस की बुक से मैं पढ़ रही हूँ, जो एग्ज़ाम कार्ड की है। केवीएस एनबीएस DSSB एग्ज़ाम कार्ड अग्रवाल की है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी दिखाता है, तो ये मुझे बेस्ट लग रही है अभी पढ़ने के लिए। तो मैं इसी से मैंने पूरे वर्ड्स को A to Z इसमें दिया हुआ है, जिसमें से मैंने M वाला आज लर्न किया हुआ है। और उसके साथ मैं प्रिपेयर करने लग गई थी नोट्स ईवीएस का।
ईवीएस में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्लांट्स में एनसीईआरटी से हमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। तो एनसीईआरटी से क्लास 6 चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और ये क्लास 7 का चैप्टर 1 है। ये ऑलरेडी फूड में मैंने बताया हुआ है, अगर आपने वहाँ किया हुआ है तो यहाँ पे करने की नीड नहीं है। चैप्टर 12 क्लास 7 से ही रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, क्लास 8 चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लास 9 चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसी के साथ में मैंने अपने नोट्स को कंप्लीट किया हुआ था। मेरा क्लास 9 का सिर्फ लास्ट बचा हुआ है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे मैं कंप्लीट करूँगी और कल आपको इस प्लांट में समराइज करके बताऊँगी कि क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे मैंने तैयार करने के लिए मैं बैठ गई थी गर्मा गर्म कड़क चाय, और तेज़ अदरक वाली चाय मुझे मिल जाए ठंड में तो बात ही अलग है। और एक व्यूअर का कमेंट था कि ईवीएस को हम कैसे पढ़ें। तो ईवीएस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप ईवीएस पढ़ चुके हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है। बट फिर भी मैं अपने आइडियाज़ दे सकती हूँ कि अगर आपको ईवीएस में इंटरेस्ट लाना है तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी से पिक करिए। एनसीईआरटी 1 से 5th पढ़ेंगे तो वो बहुत ही इंटरेस्ट भी आता है, और उसे रियल लाइफ से कंपेयर करिए तो आपको वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। उसके बाद आप कोई वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बुक रीडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो में मुझे मैं हायर क्लासेस के लिए मैग्नेट ब्रेन का वीडियो सजेस्ट करती हूँ। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका एक्सप्लेनेशन, और एक एक पार्ट को वो समझा देते हैं। और शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिए। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने के लिए आप उसे जब रिवाइज करेंगे अगेन अगेन अपने आप इंटरेस्ट आएगा। ईवीएस है ही है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और इम्पॉर्टेंट बात कि 1 से 5th क्लास की एनसीईआरटी हमें मस्ट है रीड करना, बिकॉज क्वेश्चन भी सेम टू सेम आते हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर ही उठा करके देता है। जैसे एक चैप्टर है सोनू और मोनू, उसमें मोनू पाइप में अपने हाउसेस को बनाता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही उठ के आ जाता है कि मोनू ने अपना हाउस कहाँ बनाया हुआ था। और एक नीलम है, ईवीएस में ही है, ने नीलम के पेट का नेम क्या था और वो कौन सा पक्षी था। तो तोता था। ये मैं क्वेश्चंस लगा रही थी तो उससे मुझे पता चला। तो 1 से 5th की एनसीईआरटी हमें उसके पोएम्स, उसके चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ना है, वो मस्ट है। और और हाँ, और जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एक्टिविटीज़ जो आती है बीच में 6th 7th 8th में, एक्टिविटीज़ को ज़रूर ध्यान से पढ़िए। उससे भी एज इट इज़ क्वेश्चन आता है कि अगर हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया हुआ था लास्ट वीडियो में, स्टार्च टेस्टिंग का, प्रोटीन टेस्ट ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की टेस्टिंग के लिए, और स्टेम्स और फ्लावर्स, इन सब की टेस्टिंग के लिए, ये सब कुछ हमारे क्वेश्चन में भी इम्पॉर्टेंट बनता है। तो इस तरह से मैं अपने क्लास प्लांट को कंप्लीट कर ली थी, और फिर अब मैं इंग्लिश अगेन रिवाइज करने वाली थी। एनवीएस DSSB की बुक एग्ज़ाम कार्ड पेपर पक्का फंसेगा यहीं से पढ़ रही हूँ। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि पेपर पक्का फंसेगा, ये ऐसा बुक बोल रहा है। और इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, और इसको पढ़ने की ट्रिक होती है कि आपको अगर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो उसके लिए हमें निमोनिक वर्ड्स होते हैं, रूट मेथड उसे बोलते हैं। रूट वर्ड से हमें क्लू निकालना चाहिए। जैसे क्रेसी, क्रेसी मीन्स होता है रूल या गवर्नमेंट। तो जो भी आपका क्रेसी से वर्ड बनेगा, अ गवर्नमेंट बाय पीपल लाइक डेमोक्रेसी उसे बोलते हैं। और ओमनी मीन्स ऑल, और साइड मीन्स किलिंग, एंड इविल मीन्स एबल टू बी, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट रिवीजन करवा देती हूँ कि क्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट बाय पीपल, डेमोक्रेसी, आर्की अ गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, मोनार्की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ गवर्नमेंट बाय द रिच, प्लूटोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल, अरिस्टोक्रेसी, ओमनी, ओमनी मीन्स ऑल, वन हु इज ऑल पावरफुल मीन्स omnipotent, one who know everything, omniscient, and killing of a race or community, genocide, and killing of either of both parents,
parasites, a sound that cannot be heard, inaudible, that cannot be erased, indelible। और इसमें A to Z 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं, जिसमें से मैं पर डे एक एक लेटर्स से मैं पढ़ूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, तो मैंने आज एम लेटर्स को पढ़ा हुआ है, ऐसे ही मैंने पिक कर लिया था एम लेटर्स को, तो आज मैं इसी को ही रिवाइज करूँगी। और सो दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आप सब वॉच करते हैं, व्यूज़ जाते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।